अगर आपने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा तो आप उन बदनसीब लोगों में से हो जिन्होंने एक एपिक एनिमे अभी तक मिस किया है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं 5 ऐसे रीजंस बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप लोग देख ही लोगे। नहीं देखा ना तो इसका मतलब तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। सबसे पहला रीजन है एपिक प्लॉट ट्विस्ट। अगर ऐसा एनिमे देखना है जिसकी प्लॉट ट्विस्ट आपकी सोच से बाहर हो, इसके अंदर आपको लग रहा हो कि आप स्टोरी फॉलो कर रहे हो लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ पता ही ना हो, एंड में जाके पता चले कि जिसको सही समझ रहे थे वो गलत है, जिसको गलत समझ रहे थे वो सही है, और स्टोरी एकदम आपका माइंड बैम्बूजल कर दे, तो ये एनिमे आपके लिए है। क्योंकि इसके अंदर चाहे पहला सीजन हो चाहे दूसरा हो, प्लॉट ट्विस्ट इसके पूरे एपिसोड्स का पार्ट रहे हैं। तो वो एक इसकी अमेजिंग यूनिक एबिलिटी आप कह लो इस एनिमे की, कि इसके प्लॉट ट्विस्ट देख के आपका माइंड ट्विस्ट हो जाएगा कि ये हुआ कैसे, मतलब ये चीज आप सोच भी नहीं सकते थे और टर्न्स आउट कि भाई इसी वजह से तो सब कुछ हो रहा था। सेकेंड रीजन के पीछे, दैट इज एपिक एनिमेशन। अभी ये एनिमे को 2025 में नहीं बना तो उतनी अच्छी एनिमेशन ये आपके जहन में होगा कि नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एनिमेशन फॉर दिस एनिमे इज एपिक। मतलब जिस तरीके से पत्थर उड़ते हुए जाते हैं, जिस तरीके से हमें फाइट दिखाई जाती है, क्योंकि भाई फाइटिंग बहुत तुम्हें देखने को मिलेगी इस एनिमे के अंदर, चाहे वो टाइटन्स के खिलाफ हो चाहे वो इंसानों के खिलाफ। टाइटन्स की फॉर्म्स, हर टाइटन की अलग एबिलिटी होती है। एक टाइटन ऐसा जो पूरा दुनिया को उड़ा दे, एक टाइटन ऐसा जिसका जॉ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो भाई क्या ही इसकी एनिमेशन है, हर चीज को प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। कहीं पर भी आपको ये फील नहीं होगा कि यार इस टाइटन को उतनी अटेंशन नहीं दी गई जितनी बाकियों को दी गई है। स्पेशली जो मेन टाइटन जिसकी वजह से सब हो रहा होता है, वो भी उसकी एनिमेशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी। स्पेशली इसका एक कैरेक्टर होता है लीवाई, जब उसकी फाइट्स होती हैं तो जो उसमें एनिमेशन है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थर्ड रीजन है डायलॉग्स। भाई सिर्फ एक आप सुन लो एरविन की स्पीच, आपने शायद इसका YouTube पे कहीं इसका AMV में सुना हो, लेकिन उस एरविन की स्पीच को सुनने के बाद ना आपका माइंड हिल जाएगा। भाई क्या डायलॉग्स हैं, मतलब ऐसे डायलॉग्स जो आपके दिल को छू के गुजर जाए, बोलो कि यार ये क्या इसने बात बोल दी, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर अगेन होता है लीवाई, जो एरविन के अंडर काम कर रहा होता है। लोग समझते हैं कि भाई ये तो एकदम पत्थर दिल आदमी है, लेकिन टर्न्स आउट कि भाई वो तो एक्चुअली में सबसे नरम दिल, यानी कोई स्पॉइलर नहीं है ये चीज ऐसी है जो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगी। लेकिन भाई जिस तरह इसके डायलॉग्स हैं, हमें दिखाया जाता है आर्मीन कौन है, फिर हमें एरन दिखाया जाता है, फिर हमें मिकासा के डायलॉग्स दिखाए जाते हैं। बिल्कुल एंड में जब एनिमे की एंडिंग होती है तब जो डायलॉग्स का एक्सचेंज होता है, दैट इज वर्थ वेटिंग फॉर एंड वर्थ वॉचिंग। फोर्थ रीजन है स्टोरी बिल्डिंग। जिस तरीके से इस एनिमे को पहले सीजन से लेके चला, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते एंड में क्या होगा। इसकी स्टोरी बिल्डिंग आप समझ लो वन पीस की तरह है। पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, फिर कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट हुई, फिर दिखाया कि अगर कोई बंदा एंड में स्ट्रांग है तो वो क्यों है, एक स्टोरीज बताई गई कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, टाइटन है तो क्यों है, क्या है, पूरी इसकी प्रॉपर स्टोरी बिल्डिंग की गई है। दिखाया गया है कि भाई अगर तो कोई इवेंट हो रहा है, कहीं पे कोई टाइटन का अटैक हो रहा है, तो वो रैंडम नहीं हो रहा, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। फिर उस पूरे रीजन को एक्सप्लोर किया जाता है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा पहले सीजन में जो देखा था वो ये था। तो हर चीज कनेक्टेड है। इसकी स्टोरी आपको कहीं पर भी टुकड़ों में नहीं मिलेगी कि ये पता नहीं अलग से क्या चल गया, हर चीज इंटरलिंक्ड एक दूसरे से। तो ये इसकी स्टोरी बिल्डिंग इज टॉप नॉच। पांचवा और फाइनल रीजन है थ्रिलर एंड एक्शन। ये एनिमे आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देगा। इसमें इतनी ज्यादा फाइटिंग होती है, इतना ज्यादा थ्रिलर होता है, सस्पेंस होता है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इमोशनल मोमेंट्स इसके इतने सारे होते हैं कि या तो आपके आंसू बह रहे होंगे, या तो खुशी के आंसू होंगे या रोने वाले, या तो आपका माइंड ही हिल गया होगा, या आप कहीं पर भी बोर नहीं होगे। कहीं पर भी आपका ये दिल नहीं चाहेगा कि यार इसको मैं स्किप करता हूं इस पूरे सीजन को, नहीं। हर जगह पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह इसके फाइटिंग सीन्स को पोर्ट्रे किया गया, जिस तरह इसके इमोशनल सीन्स को पोर्ट्रे किया गया, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, कुछ हैं जो आगे बढ़ते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बैक स्टोरीज। इसका जो म्यूजिक है, जब टाइटन आते हैं तो जो म्यूजिक प्ले होता है, जब वो हारते हैं तो जो म्यूजिक प्ले होता है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आई होप कि ये 5 रीजंस काफी थे आपको एनिमे के लिए राजी करने के लिए। अगर तो आपने ये देखा है एंड आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एनिमेस दैट आई स्टार्टेड बाय द वे एंड आई लव्ड इट, एवरी सेकेंड ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू दिस चैनल
क्योंकि यहाँ पे हम एनिमे रिलेटेड बातें करते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।